वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था। वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मीन्स मॉड वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करनी है और मॉड वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2, ये हमें गिवन है। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला यूज करेंगे। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए, यहाँ पर मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए के इक्वल है। मॉड वेक्टर बी के प्लेस पर मॉड वेक्टर ए पुट कीजिए। मॉड वेक्टर ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, कैंसिल हो जाएगा। देखिए, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1 हो गई। अब मॉड वेक्टर ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो जो मॉड वेक्टर ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, मॉड वेक्टर बी की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही हमें फाइंड करना था। दिस इज आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the
वैल्यू ऑफ मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी। देखिए ये कंडीशन हमें गिवन है और मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले इस कंडीशन को लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। मैंने आपको फार्मूला बताया था, वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखते हैं, तो वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 वेक्टर बी, तो मॉड वेक्टर ए के प्लेस पर इसको पुट कीजिए। जब स्क्वायर करेंगे 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इससे इसको माइनस कीजिए, 63 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 63 से डिवाइड कीजिए, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। देयरफॉर मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए 8 को 2√2 लिखेंगे, 63 9 इंटू 7 3√7 लिख सकते हैं इसे। ये हो गया मॉड वेक्टर बी की वैल्यू। अब मॉड वेक्टर बी की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन इज मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी। मॉड वेक्टर बी की वैल्यू पुट कीजिए, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 16√2 अपॉन 3√7। ये हो गया मॉड वेक्टर ए की वैल्यू। हमें मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी की वैल्यू बतानी थी, तो ये हो गया मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मॉड वेक्टर एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए इन ब्रैकेट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पर मॉड वेक्टर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए।
यहाँ पर यूनिट वेक्टर वर्ड यूज हुआ है, मीन्स वेक्टर ए का मॉडुलस 1 होगा और ये कंडीशन हमें गिवन है। देखिए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए मीन्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर एज 1। अब यहाँ पर इस कंडीशन को लीजिए, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। वेक्टर एक्स स्क्वायर को मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 12। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू है 1, मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, देयरफॉर मॉड वेक्टर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 13। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector. Find the value of vector A dot vector B प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यूनिट वेक्टर्स गिवन है, मीन्स इनका मॉडुलस 1 होगा और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू 0 वेक्टर है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स इनका मॉडुलस 1 हो जाएगा। मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 एंड मॉड वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन को लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बोथ साइड्स का होल स्क्वायर कीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। 0 वेक्टर का जब स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर को मॉड वेक्टर सी स्क्वायर, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 1, मॉड वेक्टर सी की वैल्यू 1 को पुट कीजिए। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को ले जाइए RHS में। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3। 2 से डिवाइड कीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3/2। दिस इज आंसर। देखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देखिए इसे कहेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सपोज कर लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल सपोज कर लीजिए थीटा है। अब इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से डिनोट करते हैं और इसके लिए फार्मूला है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। देखिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर ए वेक्टर है, वेक्टर बी भी वेक्टर है। मॉड वेक्टर ए ये स्केलर क्वांटिटी है, मॉड वेक्टर बी भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री
तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी स्केलर है। स्केलर को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये वेक्टर में चेंज हो जाता है। देखिए मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस ले रहे हैं, तो जब इसका मॉडुलस लेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्शन एन कैप को यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप है फार्मूला। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट में कर लें तो देखिए ये वैल्यू सेम हमें दिख रही है। इसके प्लेस पर हम लोग मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पुट कर सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू एन कैप। इससे डिवाइड कीजिए। एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब भी आपको वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन हो और यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, और दोनों की वैल्यू जब पुट कर देंगे तब हमें यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मैंने बताया था कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। जब हम वेक्टर ए वेक्टर बी को इंटरचेंज करते हैं तब स्केलर क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को इंटरचेंज करते हैं तब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन का हम यूज करेंगे। माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। देखिए सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप है। देखिए जब भी आपको आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आई कैप का जब आई कैप के ही रेस्पेक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए फार्मूला क्या है? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर वेक्टर ए के प्लेस पर आई कैप है, वेक्टर बी के प्लेस पर भी आई कैप है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर थीटा आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 होगी।
आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप की भी वैल्यू 0 होगी। के कैप क्रॉस के कैप की भी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू फाइंड करें, वेक्टर ए के प्लेस पर आई कैप को पुट करना है, वेक्टर बी के प्लेस पर जे कैप को। मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन थीटा। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इनके बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री, साइन 90। अब यहाँ पर एन कैप, देखिए एन कैप के लिए मैंने बताया था कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो आई कैप और जे कैप की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई जेड एक्सिस और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है के कैप। तो एन कैप के प्लेस पर हम लोग के कैप को पुट करेंगे। आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का मॉडुलस 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना आएगा के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। देखिए सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, देखिए जब आई कैप क्रॉस जे कैप लिया गया तो यहाँ पर के कैप मतलब इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखा गया है। जब जे कैप क्रॉस के कैप लेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है। तो जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू हो जाएगी आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप जब लेंगे, के कैप और आई कैप की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप, ये हो जाएगा जे कैप। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने का मतलब हो गया कि इनकी डायरेक्शन को ओपोजिट कर देना। तब मैंने बताया था माइनस साइन आता है। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0। देखिए सपोज कर लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी की डायरेक्शन में वेक्टर ए सपोज कर लीजिए, ए सी की डायरेक्शन में वेक्टर बी सपोज कर लीजिए। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी का एरिया फाइंड करना है तब के लिए फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 मॉड ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर।
यहाँ ए बी वैक्टर की वैल्यू वेक्टर ए है, ए सी वैक्टर की वैल्यू वेक्टर बी है। 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना होगा, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उसका मॉडुलस फाइंड करके वैल्यू को पुट कर देंगे, तब हमें एरिया मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर साइड्स हमें गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो, आप ए क्रॉस बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इसका मॉडुलस फाइंड करके वैल्यू को पुट कर देंगे, तब इसका एरिया आ जाएगा। सपोज कर लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स को अगर हम लोग लें और इस डायरेक्शन में वेक्टर है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर पैरेललोग्राम में साइड्स गिवन है, यहाँ पर डायगोनल्स आपको गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला है 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ भी हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और तब फिर इसका मॉडुलस फाइंड करके वैल्यू पुट करेंगे, तब इसका एरिया हमें मिल जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए वेक्टर ए गिवन है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पर हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पर वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट को लिखेंगे 3, 1, -2। अब वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के कोफिशिएंट को लिखिए 2, 5, -1। अब हम इसमें फर्स्ट रो को लेकर के इसे एक्सपेंड करेंगे। आई कैप, जब आई कैप को लेंगे तो आई कैप की रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये दोनों बचे। 1, 5, -2, -1। जे कैप के लिए माइनस साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस जे कैप। जब जे कैप को लेंगे तो जे कैप वाले कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 3, 2, -2, -1। 3, 2, -2, -1। अब इस के कैप को लीजिए। जब के कैप को लेंगे तो के कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 3, 2, 1, 5 इज इक्वल टू आई कैप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1, बीच में ऑलवेज माइनस होता है,
-10, माइनस इंटू माइनस प्लस 10, माइनस जे कैप 3 इंटू -1 -3, बीच में -4, तो माइनस इंटू माइनस +4, प्लस के कैप 3 इंटू 5 15 -2 इज इक्वल टू 9i कैप माइनस जे कैप प्लस 13 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। हमेशा डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करेंगे। अगर इसका मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके लिए फार्मूला है अंडर रूट, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 9 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 1 प्लस 169। इसको ऐड कर लें, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 1 16 प्लस 8 24 और प्लस 1 25। दिस इज आंसर। तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये हो गया मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए, अगर हमें यहीं पर एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर को अगर फाइंड करना है, इसके लिए फार्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू पुट कीजिए, 9i कैप माइनस जे कैप प्लस 13 के कैप अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसकी वैल्यू है अंडर रूट 251। जब आपको एन कैप फाइंड करना होगा तो आपको पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा, फिर मॉड ए क्रॉस बी, और तब फिर आपको फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए, इसमें हम लोग LHS लेकर चलेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसमें LHS लीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहां पर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। देखिए, मैंने फार्मूला बताया था
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू 0 होती है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की भी वैल्यू 0 होगी। यहाँ अब जो बचा इसको लिखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि अगर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तब माइनस साइन आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए सपोज कर लीजिए, इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप is equal to 0 vector, then find the value of lambda and mu। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर अगर हम इसे वेक्टर ए सपोज करें, इसे वेक्टर बी, तो ये बन गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को लेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब यहाँ पर जो वैल्यू पहले होगी उसके कोफिशिएंट को लेना है। तो 2, 6, 27, 2, 6 एंड 27। अब इसके कोफिशिएंट को लीजिए 1 लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, आई कैप 6 लैम्डा 27 म्यू, जे कैप के लिए माइनस साइन 2, 1 27 म्यू प्लस के कैप 2, 1 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आई कैप, देखिए अब यहाँ पर इस 0 वेक्टर को हम लोग 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं। देखिए आई कैप का कोफिशिएंट ये है तो ये 0 के इक्वल होगा, जे कैप का कोफिशिएंट 0 के इक्वल, के कैप का कोफिशिएंट 0 के इक्वल।
तो देखिए हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इससे हमें डायरेक्ट म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे के कैप को तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, आप इसको कंपेयर कर लीजिए। 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 27/2, ये हो गई म्यू की वैल्यू। 2 लैम्डा माइनस 6 भी 0 के इक्वल है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी थी, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई और ये म्यू की वैल्यू हो गई। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.